मां बीना गांधी को नमन करता हूँ। मंच पर विराजित देवास के गौरव गीतकार दादा देवकृष्ण व्यास और वरिष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय विक्रम सिंह गोहिल ओंकारेश्वर जी गोहिल की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और आप सभी कवियों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने संजोया और मध्य प्रदेश लेखक संघ देवास की इकाई का उद्देश्य है कि जो देवास का काव्यमय गौरवशाली इतिहास था वह बना रहे। हम नवोदित कवि, वरिष्ठ कवि सभी को लेके एक अच्छा आयोजन करने की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आप सबका आशीर्वाद मिला तो ये जरूर सफलता हमको मिलेगी। काव्य पाठ के क्रम में हूँ। हाल ही में अभी होली का त्योहार गया है तो होली की आपको रंग बिरंगी शुभकामनाएं एक मुक्तक के माध्यम से मैं भी अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ कि उसने मुझको रंग लगाया पहली बार था होली में, तार बज उठे मन वीणा के पहली बार था होली में। रंग लो उसको अपने रंग में या रंग उसके रंग जाऊं में। घटने वाला ये किस्सा था पहली बार अब होली में। घटने वाला ये किस्सा था पहली बार अब होली में। एक और मुक्तक देखिए। कोशिश करो कि हमसे कभी कोई ना रूठे, भूले से कभी भी किसी का दिल नहीं टूटे। मिलते हैं मुकद्दर से यहाँ चाहने वाले, मिलते हैं मुकद्दर से यहाँ चाहने वाले। भूले से कभी भी, भूले से कभी भी जीवन में ऐसे दोस्तों का संग नहीं छूटे। जीवन में ऐसे दोस्तों का संग नहीं छूटे। नए मुक्तक है इसलिए थोड़ा सा चलिए साहब एक रचना से आपको अवगत कराता हूँ। आजकल मोबाइल युग है और एक पुरानी याद से आपको जोड़ना चाहता हूँ। जब हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को चिट्ठी खत लिखा करते थे और शुभ तीज त्योहारों पर भी शुभकामना पत्रों का आदान प्रदान हुआ करता था और हिंदी फिल्मों में भी खतों का खूब जिक्र हुआ। फूल तुम्हें भेजा है खत में, खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज न होना, आदि आदि। लेकिन अब आज इस मोबाइल के युग में वो खत तो न जाने कहाँ खो गए, लेकिन उनकी भाषा और मिठास आज भी हमारे जहन में ताजा है। तो एक रचना खतों का जमाना, उसके पहले दो पंक्तियां कि वो भी क्या दिन थे जब वो हमें खत में गुलाब भेजा करते। वो भी क्या दिन थे जब वो हमें खत में गुलाब भेजा करते थे। सूखे गुलाब से मन महक जाता था, प्यार इतना बेहिसाब भेजा करते थे और पढ़ते पढ़ते गिरने लगते थे आंखों से आंसू। पढ़ते पढ़ते गिरने लगते थे आंखों से आंसू। खत तो एक बहाना था, आंसुओं का सैलाब भेजा करते थे। खत तो एक बहाना था, आंसुओं का सैलाब भेजा करते थे। तो रचना प्रस्तुत है खतों का जमाना कि याद बहुत आता है हमें खतों का वो जमाना। याद बहुत आता है हमें खतों का वो जमाना। मधुर यादों का बुलंदा लिए डाकिए का मोहल्ले में आना। उसको देखते ही जहन में कुछ कुछ होता था, कहीं खुशी और कहीं गम का समाचार होता था। बहुत दिनों से चिट्ठी नहीं आने की मनवार होती थी, रूठने और मनाने की तकरार होती थी। क्या बात है। और बड़ा कठिन होता था प्यार का इजहार चिट्ठी में करना। बड़ा कठिन होता था प्यार का इजहार चिट्ठी में करना। उसके बाप को न मिल जाए इस बात से डरना। आजकल तो मोबाइल में आई लव यू बोला और लव लवाना हो जाता है। तो बड़ा कठिन होता था प्यार का इजहार चिट्ठी में करना। उसके बाप को न मिल जाए इस बात से डरना। बिरहे की रातें चिट्ठी की उम्मीद में कट जाया करती थी। बिरहे की रातें चिट्ठी की उम्मीद में कट जाया करती थी और सिरहन से हो उठती थी जब डाकिए की साइकिल की घंटी सुनाया करती। आजकल तो मोबाइल की घंटी के साथ ही नाम आ जाता है। आदमी हो इंदौर में और देवास बताता है। आजकल तो मोबाइल की घंटी के साथ ही नाम आ जाता है। आदमी हो इंदौर में और देवास बताता है। जमाना वो अच्छा था या ये समझ नहीं आता है। जमाना वो अच्छा था या ये
समझ नहीं आता है, क्योंकि मोबाइल से संदेश तो चला जाता है पर खत जैसा प्यार नजर नहीं आता है। मोबाइल से संदेश तो चला जाता है पर खत जैसा प्यार नहीं। वो रील वाली सुना था, वो रील वाली सुना, वो नहीं लिखी ना रील वाली।